हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके ज़िले में भी मातृभूमि के लिए खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस खंड काव्य का एकदम सिंपल सारांश बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से इस सारांश को मैंने लिखा है कि अगर आप इसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो इसका अलग अलग सर्ग आपके दिमाग में सीधा छप जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। किस तरीके से एग्जाम में लिखना है एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश लिखो, तो मैं जितना बता रहा हूं उसका पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा आ जाता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के पहले सर्ग का लिखो, तो फिर प्रथम सर्ग का लिखेंगे, द्वितीय सर्ग का लिखो तो द्वितीय सर्ग का लिखेंगे, तृतीय सर्ग का कहेगा तो तृतीय सर्ग का लिखेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग सर्ग इसीलिए मैंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको लिखना है मातृभूमि के लिए खंड काव्य में चंद्रशेखर आजाद के जीवन की कथा वर्णित है। इस खंड काव्य का सर्गवार सारांश इस प्रकार है, ठीक है। इसमें 3 सर्ग हैं। तो देखिए, आपसे तीनों सर्ग का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सर्ग को पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखेंगे प्रथम सर्ग, कोष्ठक में लिखेंगे सर्ग का नाम जो कि है संकल्प। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? संकल्प, ठीक है ना। अब देखिए, इस सर्ग में आजाद के छात्र जीवन की कथा वर्णित है। वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को पढ़कर चंद्रशेखर ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का निर्णय ले लिया, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। देशद्रोह के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया गया था। तभी जेलर द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया, ठीक है ना। यानी जो जेलर था, जब उनसे उनका परिचय पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है तथा मेरा घर जेल खाना ही है, ठीक है ना। तो इतना उनके अंदर साहस भरा हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण में अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको केवल इस पूरे खंड काव्य का सर्गवार सारांश बता रहा हूं, ठीक है ना, संक्षिप्त सारांश। अब आगे लिखेंगे द्वितीय सर्ग, कोष्ठक में लिख देंगे संघर्ष। इस सर्ग का नाम है संघर्ष। देखिए, इसके तीनों सर्गों को याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है ना। आप लोग याद कर लेना, यस यस बी, ठीक है ना। यस से हो जाएगा संकल्प, यस से हो जाएगा संघर्ष, बी से हो जाएगा बलिदान, ठीक है ना। यस यस बी से तीनों सर्गों के नाम आपको याद हो जाएंगे। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में आजाद द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन है। उन्होंने देश की धनापूर्ति के लिए काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी को लूटा था तथा भगत सिंह और राजगुरु से मिल करके स्कॉट को मारने की कोशिश की है। अभी स्कॉट जो था वो एक पुलिस ऑफिसर था, ठीक है ना। तो उसको मारने की इन्होंने साजिश बनाया, परंतु सैंडर्स मारा गया। उसके धोखे में इन्होंने किसकी हत्या कर दिया? सैंडर्स की, जिससे ब्रिटिश सरकार का क्रोध और बढ़ गया, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दे दिया। अब संगठन का सारा भार आजाद पर आ गया तथा वह सरकार से बदला लेने की, ठीक है ना, सरकार से बदला लेने की सोचने लगे। अब केवल आजाद बचे, उनके मित्र लोग जो थे उनको फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि सरकार ने उनको पकड़ लिया था, ठीक है। ये इधर उधर भाग करके बच रहे थे। अब आप लोग तीसरी हेडिंग डालेंगे बलिदान। इसमें लिखेंगे कि फरवरी सन 1931 में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 81 नहीं है 31 है, 31 ईस्वी में प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, जिसको आज अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर वो बातें कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद ने अपने पिस्तौल में गोलियां डाली और कई पुलिस वालों को घायल किया। इसके बाद जब अंतिम गोली बची तो उसे अपनी कनपटी में मार लिया और वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो देख सकते हो उनका साहस दोस्तों, कि उन्होंने अंतिम क्षण में भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, अपने ही हाथों से अपनी हत्या कर लिया, ठीक है ना। तो इससे उनके बलिदानी होने का प्रमाण भी मिलता है। चरित्र चित्रण लिखते समय ये सब चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। अब आप लोगों को अगर इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ तुरंत वीडियो अपलोड करने के बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, जा करके आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।